बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, तीन चार बड़ी अहम खबरें हैं। पहली तो बड़ी खबर यह है कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी उरूज पे पहुंच चुकी है। आज नाज़रीन जो बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाक़या कहाँ पे किस तरह से पेश आया, जिसके बाद दोनों तरफ कशीदगी बढ़ी है, जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भी भारत के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट और नाज़रीन बांग्लादेशी हुकाम का पाकिस्तान का हंगामी दौरा, इसकी तफसीलात आप जानेंगे। और पाकिस्तान ने नाज़रीन 13 साल के बाद एक तारीखी कामयाबी हासिल की है, इसकी भी तफसीलात जो है वो आप जान पाएंगे। और तुर्की ने भारत की दुम पर पांव रख दिया है, चीखें निकलना शुरू हो गई। नाज़रीन, तुर्की ने ऐसा क्या इकदाम उठाया है, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, एक बड़ी अहम तरीन खबर जो है वो इस वक्त, सबसे पहले तो खुशखबरी आपको सुनाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अंडर 19 जो टीम है उसने आज भारत को शिकस्त देकर जो एशियन कप है वो जीत लिया है। और इसमें आम शिकस्त नहीं दी गई, ना सिर्फ बड़ी इबरतनाक शिकस्त दी गई है। भारतीय गरूर को खाक में मिलाया गया है। 191 रन से पाकिस्तान ने ये मार्का फतह किया। फाइनल में भारत को पिछाड़ना ये सबसे बड़ी जो है वो खुशी की बात है। और पूरे टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तानी टीम जो है वो अनबीटेबल रही है, ये सबसे अहम तरीन चीज है। और जिस अंदाज से नाज़रीन इनको हराया गया है, अब खुद भारतीय मीडिया जो बड़े बड़े दावे कर रहा था, अब जो है वो भारतीय मीडिया को भी सांप सूंघा हुआ है। और कुछ कार्टून नेटवर्क जो कि टीवी पे और सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर देर बड़े अजीबोगरीब कमेंट कर रहे होते हैं, अब नाज़रीन वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने बड़ा आउटस्टैंडिंग खेल पेश किया है। बहरहाल पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक इंडिया से इस बेहतरीन जीत पर। और डेफिनेटली इसका जो क्रेडिट है वो जाता है टीम को, सिलेक्टर्स को और तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको, तो सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है नाज़रीन कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी उरूज पे पहुंच चुकी है। इस वक्त नाज़रीन जो बांग्लादेश है उसने उस्मान हादी की शहादत का बदला भारत से लेने का ऐलान कर दिया। इस वक्त ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में निकली हैं और उन्होंने कहा है कि हमें भारत को निशाने इबरत बनाना है, अब इसकी बदमाशी नहीं चलेगी। और बहुत बड़े लेवल पर इस वक्त नाज़रीन मुजाहिरीन जो मुजाहरे हैं वो चल रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन भारतीय जो फौज है, यानी भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो खुला बॉर्डर है, उसमें कोई फेंस वगैरह नहीं लगी हुई। ये नाज़रीन जो लाल मुनीरट का जो इलाका है वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे जो बीएसएफ के एहलकार हैं वो अमूमन बांग्लादेशी इलाकों में घुस जाते हैं और उसके बाद वहाँ से चीज़ें जो है वो चोरी करते हैं। लाइक वहाँ से किसानों की बकरियां उठा के ले जाते हैं या फिर जो है वो कुछ इस तरह से किसी को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो इस तरह का मामूल इनका था। लेकिन अब नाज़रीन हुआ ये है कि जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स हैं अभी चंद गज ही ये बांग्लादेशी हुदूद के अंदर दाखिल हुए हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये वेद प्रकाश इसका नाम है, इस भारतीय फौजी को पकड़ा और उसकी दुर्गत बनाई और दुर्गत बना के उसको जाके बंद कर दिया है। जिसके बाद अब राब्ते किए जा रहे हैं भारत की जानिब से कि वो हमारे इस फौजी को छोड़े। लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये बदमाशी नहीं चलेगी, जो कुछ भारत की जानिब से इससे पहले किया जाता रहा वो किया जाता रहा, लेकिन इसके बाद अब भारत जो बांग्लादेश की हुदूद में दाखिल होगा तो उसको निशाने इबरत बनाएंगे। तो दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान के जो इस वक्त हाई कमिश्नर हैं वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर, उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम भारत को दे दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश किस तरह से खड़े हैं। नाज़रीन जो शेख उस्मान हादी है उसकी शहादत पर उसके जनाजे में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो हैं वो भी शामिल हुए और शामिल होकर उन्होंने वाज़ेह मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ हर तरह से, हर लिहाज से खड़ा है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन भारतीय डिप्लोमेट्स जो हैं उनको भारत बांग्लादेश से निकाला जा रहा है और उन्हें कहा जी कि ये बांग्लादेश छोड़ दें। दूसरी जानिब नाज़रीन अफवाज की जानिब से, एयरफोर्स की जानिब से बड़ी एग्रेसिव किस्म की अप्रोच अपनाई गई है। इस वक्त जो भारत है वो
नाज़रीन मजाक उड़ा रहा था, भारतीय जो है वो मजाक उड़ाते हैं बंगालियों का कि ये बांग्लादेशी क्या जंग लड़ेंगे, लेकिन नाज़रीन खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश की एक आला सतही वफ्द जो है इन हालात के अंदर पाकिस्तान के दौरे पे आया है और पाकिस्तान के साथ वो दिफाई मुआहदा होने जा रहा है कि पाकिस्तान पर हमला बांग्लादेश पर और बांग्लादेश पे हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा। और नाज़रीन ये हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि जो ये तमाम ममालिक हैं जिसमें जो एशिया के दीगर ममालिक हैं उनको भी पाकिस्तान शामिल कर रहा है। इसमें नाज़रीन इनके साथ जो सार्क ममालिक हैं उनका इत्तेहाद भी होने जा रहा है भारत के बगैर। और दूसरा नाज़रीन जो रशिया है वो भी उस इत्तेहाद के अंदर शामिल होने जा रहा है ताकि वो इन ममालिक के साथ अपनी जो ट्रेड के हवाले से फ़ायदा हासिल कर सके। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इसके रूह रवां और बाकी दीगर ममालिक, नेपाल है, भूटान है और मालदीव है, ये सारे के सारे ममालिक इसमें शामिल होंगे और श्रीलंका इसमें शामिल होगा। लेकिन नाज़रीन अब जो भारत है उसको बड़ा धचका लगने जा रहा है कि पाकिस्तान के अहम दौरे पर आए हुए ये जो बांग्लादेश के आला हुकाम है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पे हमला, बांग्लादेश पे हमला, मतलब ये कि पाकिस्तान ही बांग्लादेश में भी आकर बैठा हुआ है। और पहले की नाज़रीन ये जो इलाका जहाँ पे भारतीय फौजी को पकड़ा गया, लाल मुरीरट का एरिया जो है, यहाँ पे बांग्लादेश में ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक एयर बेस जो है तामीर कर रहे हैं। और उस एयर बेस का मकसद भी आपको समझ जाना चाहिए कि क्या है कि अगर जंग छिड़ती है तो फिर यहाँ से चिकन नेक को तोड़ने के लिए फौरी तौर पे इकदामात किए जाएंगे। और शायद नाज़रीन इसी खतरे के पेश नज़र भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए यहाँ पे अपनी 57 माउंटेन डिवीज़न और उसके बाद अपनी जो 3rd कोर है उनको आपस में जो है वो ज्वाइंट करके डिप्लॉयमेंट की है मिज़ोरम और उसके बाद ये मणिपुर के अंदर, ताकि बांग्लादेश के साथ जंग की सूरत में फौरी तौर पे, यानी इनका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और वहाँ से ये मूव करके फौरी तौर पे जो है वो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि जो चिकन नेक का वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन चल रही हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश जो है उसके बाद तुर्की ने भारत की दुम पे पांव रख दिया। नाज़रीन तुर्की ने पाकिस्तान को बड़ा जदीद तरीन जो जंगी बहरी जहाज़ है वो फ्राहम किया, जिस पर भारत ने कहा जी कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे। तो तुमसे पूछता कौन है? पाकिस्तान तुमसे पूछ के या फिर दुनिया तुमसे पूछ के पाकिस्तान को हथियार देगी कि जी तुम किसी को अलाउ करोगे या नहीं करोगे? तो इस वक्त भारत की चीखें निकल रही हैं नाज़रीन। कभी वो जो तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को गज़लमा फाइटर तैयारा दिया जाता है तो वो उस पर चीखता है, कभी जो है वो कोई, क्योंकि दुनिया उसे तो कुछ दे नहीं रही, वो कह रही जी ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है खत्ते के अंदर और इसकी जिम्मेदार जो है वो तुर्की है। तुर्की ने नाज़रीन ऑलरेडी ये जाहिर कर दिया है पूरी दुनिया में जो सर्वे हुआ है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तुर्की जो है वो भारत से नफरत करता है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है भारत को डिसलाइक करने में। तो पाकिस्तान को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भारत क्या लाइक करता है या क्या लाइक नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान के जो इस वक्त दोस्त ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं वो इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं कि भारत के जो है वो होश उड़ चुके हैं। अब बांग्लादेश का और उनका अहम मुआहदा होगा तो मतलब ये नाज़रीन कि ये मुआहदा जो है वो तो सऊदी अरब का भी मुआहदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना है तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला ये सऊदी अरब पे हमला तस्वर किया जाएगा, ये ऑलरेडी पैक्ट मौजूद है। तो इस तरह से पाकिस्तान अपने को मजबूत से मजबूत तरीन बना रहा है और भारत के इस वक्त होश उड़ चुके हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।